चलिए 3 क्वेश्चंस हो गए नेक्स्ट पिछले वीडियो में। अब मैं 4th क्वेश्चन लेता हूं। 4th क्वेश्चन आपका है, लेट y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये 4th क्वेश्चन है। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे भाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू राइट साइड भी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या है फिर से देखिए, जो पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई हुआ था वही क्या है, फिर से याद करिए। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो यहां बस ये ध्यान रखना है कि ये जो पूरा पार्ट है इसको हम x कंसीडर कर लेंगे। अगर इस पूरे पार्ट को आप x कंसीडर करते हो तो ये हो जाएगा रूट x। तो ये रूट x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाता है, 1/2 रूट x, मतलब ये पूरा लिख दो। अब यही जब आप फर्स्ट मेथड से करते थे तो उसको u मान देते, तो 1/2 रूट u लिखते थे और फिर u की जगह आप वैल्यू पुट कर देते। तो वो भी मेथड वैसा ही है, ये डायरेक्ट है। तो आपने फिर से देखिए वो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। लेकिन आपने x कॉन्सिडर किसको किया है, यही एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी को तो आपने x कॉन्सिडर करके फॉर्मूला अप्लाई किया। तो जिसको आपने x कॉन्सिडर किया, जो x के प्लेस पे है, उसका आपको फिर से डेरिवेटिव निकालना है। ये पहली चेन हो गई। अभी इसमें दूसरी चेन भी आएगी, 1/2 रूट, इधर का ऐसे लिखते जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे डेरिवेटिव लगाइए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x प्लस यहां डी बाई डी एक्स ऑफ फिर से रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, फिर यही फॉर्मूला। लेकिन फिर वही देख लो, ये आपको x कंसीडर करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स, पहले तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए, इसको सेपरेट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x, और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स के जैसा है, यही फॉर्मूले जैसा है। तो फिर इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे भी 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ ये जिसको आपने एक्स कंसीडर किया, उसका आपको फिर से डेरिवेटिव निकालना है। 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे डेरिवेटिव निकालिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ये 2x हो गया और 1 का क्या हो गया, 0। यहां से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, नेक्स्ट ब्रैकेट 2x प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस पे आप आंसर ड्रॉप आउट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऊपर देखें तो आप ऊपर से x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, आगे आपके जैसा ही डेरिवेटिव हो जाता है, उसके बाद आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो अपनी तरफ से, उतना सिंप्लीफाई करने का। जैसे देखिए
ये ऐसे ही है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर से x कॉमन ले लो, ऊपर से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, अब ये इसके साथ आ जाएगा, तो 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके साथ ये भी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से ये आपका डेरिवेटिव हो गया। हो ये 1, अब ये तो पूरा लिख दिया, ये देखिए यहाँ से ऊपर से x कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ 1, और नीचे आपका इसको लिख दिया और इसको लिख दिया। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लेट y इक्वल टू 3/5 3 रूट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 और ब्रैकेट बंद पावर 5। ये क्वेश्चन पहले अगर आप देखें तो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, 3/5, ये देखिए 3 रूट है ना, और यहाँ पावर 5 है, तो इसको रूट हटा सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 पावर 5, और ये जो 3 रूट है अपॉन में आ जाएगा 5/3। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्टफुली इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, आप ये पूरा क्वेश्चन लिखेंगे 3/5 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 पावर 5/3। इसको आप 3/5 कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, और ये ऊपर जाएगा तो जो 5/3 पावर है क्या हो जाएगा, माइनस 5/3, ये ऊपर जाके माइनस 5/3, ये 3/5। यहाँ पे x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा। x पावर n का फॉर्मूला आपको मालूम है, लेकिन x पावर n का फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब ये पूरे ब्रैकेट को आप x कंसीडर करोगे। देखो x पावर n के जैसा है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n nx पावर n माइनस 1। फॉर्मूला याद रखो, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n nx पावर n माइनस 1। फॉर्मूला याद रहेगा तभी डेरिवेटिव आएगा। तो ये x पावर n के जैसा है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो माइनस 5/3 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 माइनस 5/3 माइनस 1, और d बाई डी एक्स ऑफ, ये जिसको आपने x कंसीडर किया था, देखिए x पावर n बोला, तो ये पूरे ब्रैकेट को आपने x कंसीडर किया तभी तो x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो इस पूरे ब्रैकेट को जिसको आपने x कंसीडर करके फॉर्मूला अप्लाई किया, इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव। यही चेन रूल है, ध्यान रखिए, जो आपने x कंसीडर करके फॉर्मूला अप्लाई किया उसी का फिर से डेरिवेटिव आपको निकालना है। यहाँ 5 और 5 कैंसिल होगा, 3 और 3 कैंसिल होगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8/3। इधर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो 2x इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4x। x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 7, और ये माइनस 5 का डेरिवेटिव 0। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा माइनस, अब ये जो पावर माइनस है इसको आप नीचे ला सकते हैं, 4x माइनस 7 अपॉन, इसको नीचे ला दो 2, आप चाहे तो इस पे भी आंसर ड्रॉप कर सकते हैं, माइनस 7x माइनस 5 पावर 8/3, ये आंसर हो गया। तो मेन क्या है कि आप जब फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो x पावर n का, तो जिसको आपने x कंसीडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव आपको निकालना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए।
लास्ट पहले का 6th लेते हैं। 6th देखिए, 6th आपका है लेट y इक्वल टू रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 ब्रैकेट बंद पावर 5। इसको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, आप ये पूरा क्वेश्चन लिखेंगे रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 पावर 5। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये पूरे ब्रैकेट को x कंसीडर कर लो। इस पूरे ब्रैकेट को x कंसीडर किया तो यहाँ पे x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। x पावर n का फॉर्मूला जस्ट आपने देखा यहाँ पे x पावर n क्या होता है, nx पावर n माइनस 1, तो यही यहाँ पे अप्लाई होगा। तो 5 रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 पावर 5 माइनस 1 4। लेकिन आपने ये पूरे ब्रैकेट को x कंसीडर किया है तो इसका फिर से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5। तो ये चेन रूल आपका बस मेन चेन रूल समझते हैं, बाकी फॉर्मूला याद रखें। दो ही काम है, फॉर्मूला याद रखो, चेन रूल समझो। तो यहाँ पे हमने इस पूरे ब्रैकेट को x कंसीडर किया तो x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई किया तो n x पावर n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4 होता है। लेकिन जिसको आपने x कंसीडर करके फॉर्मूला अप्लाई किया उस पूरे x वाले पार्ट को जिसको x कंसीडर किया उसको फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे। इधर का तो ऐसे ही लिखना है आपको 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 पावर 4। यहाँ देखिए फिर से इसका अलग डेरिवेटिव निकालना है, इसका अलग डेरिवेटिव। अब सबसे पहले आपको ये सब फॉर्मूले उस दिन लिखाए थे उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। सबसे पहले तो यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। पर ये पूरे को हमने x कंसीडर किया तब रूट एक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो यहाँ पे अप्लाई कर लिया आपने डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स। लेकिन इसको x कंसीडर किया ना तो फिर से चेन रूल से इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5 माइनस, अब इस पे आते हैं, इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें आपने क्या अप्लाई किया डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स। तो अब जरा देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स का फॉर्मूला क्या आपने लिखा है माइनस 1 अपॉन 2 x पावर 3 बाई 2, माइनस 1 अपॉन 2 x पावर 3 बाई 2। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और ये मैंने फॉर्मूला लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स क्या होता है माइनस 1 अपॉन 2 x पावर 3 बाई 2। अगर नहीं लिखा है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ वही फॉर्मूला आएगा, तो माइनस, ये देखिए ये माइनस फॉर्मूले में तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, इसको प्लस बना देगा, और फिर 1 अपॉन 2 और ये जो x है उसका पावर 3 बाई 2, तो जो 3x माइनस 5 है उसका पावर 3 बाई 2, और डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे भी ध्यान रखो इसको आपने x कंसीडर किया है। जब इसको x कंसीडर किया है तो उसका हमें फिर से, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया 1 अपॉन रूट एक्स का, 1 अपॉन रूट एक्स का फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स, तो इसको x कंसीडर किया है तो उसका हमें फिर से डेरिवेटिव 3x माइनस 5 का हमें फिर से डेरिवेटिव
निकालना है, यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये होगा 5, इधर का ऐसे लिखे 3x माइनस 5 रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 पावर 4, दूसरे ब्रैकेट। इधर देखिए 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3 और 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 3 इंटू 1, इसका डेरिवेटिव 3 आएगा, इसका 0 आएगा, तो टोटल कितना आ गया 3 आ गया। तो 3 1 जा 3 हो गया, 3 अपॉन 2 रूट 3x माइनस 5 प्लस यहाँ पे भी वही 3x का डेरिवेटिव 3, 5 का डेरिवेटिव 0, तो ये हो गया 3 1 जा 3 अपॉन 2 3x माइनस 5 और 3/2। इस तरीके से आपका आंसर हो सकता है। आप चाहे तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर और जैसे यहाँ का पार्ट, तो ये आपका यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो ये आपका यहाँ से कॉमन हो सकते हैं, यहाँ से देखिए 2 कॉमन हो सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे। और ये जो आपका है 3x माइनस 5 और 3/2, तो इसमें आप एलसीएम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एलसीएम मेथड अप्लाई करके इसको आप कर सकते हैं। तो तरीके बहुत सारे हैं, आप चाहे तो इस पे आंसर छोड़ सकते हैं या एक कॉमन वगैरह लेके इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन थे। पूरे 6 के 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब ये एक्सरसाइज में चाहे क्वेश्चन 1 में जाइए चाहे 2 में जाइए, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सब में चेन रूल अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ अपना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेम क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में भी ये लिखा था डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी वही। बस ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल कितने थे 16 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, और यहाँ पे टोटल अगर आप देखेंगे सेकंड में, तो सेकंड में 16 क्वेश्चन है या 18 क्वेश्चन, ऑल राउंड 18 क्वेश्चन, हाँ 18 क्वेश्चन। तो अब इतने सारे क्वेश्चन तो आपको नहीं कराए जा सकते, आपको खुद से करना चाहिए, क्योंकि खुद से करोगे तभी आपको आएगा। अब मैं देखो सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इसमें भी आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, जैसा मैंने कराया वैसे ही, बस यही है कि अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आ रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get dy by dx equal to d by dx of cos x square plus a square। देखिए यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स लिख दिया, इधर भी डी बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड भी डी बाई डी एक्स, राइट साइड भी डी बाई डी एक्स। अब हमें वही देखना है कि हमारा ये जो क्वेश्चन है कौन से टाइप का, हमारे जितने फॉर्मूले मैंने लिखा है उस फॉर्मूले में कौन सी टाइप का फॉर्मूला है। तो यहाँ देखिए cos x का फॉर्मूला, cos x। अब d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस साइन x। d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होगा, माइनस साइन x। तो यहाँ पे भी हम cos x का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को x कंसीडर करेंगे और ये cos x का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है, माइनस साइन x, इधर हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स, अब जिसको आपने x कंसीडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं एक्स स्क्वायर का 2x लिख देते हैं, ए स्क्वायर का 2a लिख देते हैं, नहीं, ये कांस्टेंट है, जिसमें x नहीं है वो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये 2x को पहले लिख लो, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आंसर है।
तो अगर आप देखें तो सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ न्यू बताया मैंने, नहीं ना, सब वही चेन रूल अप्लाई हो रहा है। क्या आप देखो कि आपका ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूले के जैसा है, तो कौन सी पार्ट को अगर हम एक्स मान लें तो हमारा वो फॉर्मूले के जैसा बन जाएगा। फिर वो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए और जिसको आपने एक्स कंसीडर किया है उसका फिर से डेरिवेटिव निकालना ना भूलिए। ये ध्यान रखिए, उसका डेरिवेटिव आपको निकालना ही है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड आपका है y इक्वल टू रूट ऑफ, ये देखिए फिर रूट आ गया, e पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। तो यहाँ फिर वही फॉर्मूला डी बाई डी एक्स, अब जो आपने फर्स्ट में किया था डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहले आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get either dy by dx equal to d by dx of root e power 3x plus 2 plus 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपने क्या किया, ये पूरे ब्रैकेट के पार्ट को x कंसीडर कर लिया। जब उस पूरे ब्रैकेट पार्ट को आप x कंसीडर करेंगे तो ये आपका कैसा हो गया, इसके जैसा हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स के जैसा हो गया। और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये पूरा x कंसीडर किया तो 1/2 रूट एक्स ई पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। लेकिन जिसको आपने x कंसीडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव निकालना ना भूलें, e पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। अब चेन रूल में भी चेन रूल यहां देखिए आ गया 1/2 रूट e पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। इधर देखिए e पावर x, अब d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x सबसे सिंपल है क्योंकि e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है। तो यहाँ पे भी e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, e पावर 3x प्लस 2। लेकिन आपने इसको x कंसीडर किया, देखिए x था नहीं, यहाँ पे आपने e पावर x सपोज किया है तो ये इसको x माना तभी e पावर x का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। e पावर x का क्या होता है e पावर x, लेकिन जिसको आपने x कंसीडर किया है उसका फिर से डेरिवेटिव 3x प्लस 2 और ये 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। अभी 1/2 रूट e पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। यहाँ देखिए ये आपका 3x है तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3 और 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो ये 3 e पावर 3x प्लस 2, इसको आप यहाँ लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ 1 पे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से लास्ट आंसर है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको लास्ट आंसर में ऐसे लिख देंगे, ये जो आपका है ये 3/2 हो जाएगा। ये आपका 3/2 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपके आगे के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड, इसमें लेट y इक्वल टू log 10x/2 डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get dy by dx equal to d by dx of log 10x/2। अब यहाँ देखिए ये पूरे ब्रैकेट को हम x कंसीडर करेंगे तो यहाँ d by dx ऑफ log x का फॉर्मूला आएगा। d by dx ऑफ log x क्या होता है 1/x, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो d by dx ऑफ log x के जैसा हो गया, अगर ये ब्रैकेट को x कंसीडर करें तो d by dx ऑफ log x के जैसा हो गया, तो यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 1/x।
तो 1/x का मतलब कितना है 10x/2। लेकिन जिसको आपने x कंसीडर किया है उसका फिर से डेरिवेटिव निकालना है। तो 1/10x/2 इंटू ये जो आपका d/dx ऑफ 10x/2 है, यहां पे आप इसको फिर से x कंसीडर कर लीजिए, तो d/dx ऑफ 10x के जैसा हो जाएगा। और d/dx ऑफ 10x क्या होता है sec²x। फॉर्मूला आपको याद है, d/dx ऑफ 10x क्या होता है sec²x, तो उसके जैसा है। d/dx ऑफ 10x के जैसा है, क्या हो जाएगा sec²x/2। तो जैसे 10x का sec²x होता है वैसे 10x/2 का sec²x/2। लेकिन जो x आपने कंसीडर किया उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव, इस 1/10x/2 को आप लिख सकते हैं cot x/2 sec²x/2, और इधर x/2 का क्या आएगा 1/2, क्योंकि 1/2 और x का क्या होता है 1/2 इंटू 1। फिर ये 1/2 cot x/2 को आप लिख सकते हो cos x/2 अपॉन sin x/2, और sec²x/2 को 1/cos²x/2। यहां से एक cos को कैंसिल करेगा, नीचे बचेगा 1/2 sin x/2 और एक cos x/2 बचेगा। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है 1/2 sin x/2 2 sin x/2 cos x/2 क्या होता है sin x, और ये भी फॉर्मूला 1/sin x क्या होता है cos x। ये आंसर है। तो मैंने आपको ये करा दिया है, आगे आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में 18 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस आपको होमवर्क है, इसको आपको होमवर्क करना है। जो डाउट आएगा उसको आप पूछेंगे तो मैं उसको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में।